चाय पियेंगे आप? सही सुना। आज का विषय चाय। हमें चाय पीनी चाहिए या नहीं, ये आज आपको मैं साइंस के अनुसार समझाऊंगा, बताऊंगा। देखिए, आपने फेसबुक, यूट्यूब या कई मीडिया पर ये सुना होगा कि चाय पीने के बहुत नुकसान हैं। कई बार तो चाय पीने के इतने नुकसान बताए जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम चाय पी रहे हैं कि जहर। जबकि सच बात तो ये है कि चाय पीने के लाभ भी बहुत ज़्यादा हैं, नुकसान बहुत कम है, 1 या 2। और चाय के लाभ इतने हैं कि उन लाभ के आगे वो 1, 2, 3 नुकसान भी बहुत छोटे से हैं। देखिए, आपको थोड़ा सा बदलाव लाना है। पहला तो ये, अभी तक आप कहते आए हैं कि चाय बना लीजिए दूध ठोक के और पानी रोक के। अब ये कहना है कि चाय बना लीजिए पानी ठोक के और दूध रोक के। यानी कि पहला नियम तो ये है कि हमें चाय के अंदर पानी की जो मात्रा है उसको थोड़ा बढ़ाना है और दूध की मात्रा कम रखनी है, पहला। दूसरा नियम ये है कि चाय के अंदर आपको दालचीनी डालनी है। अमृत है दालचीनी। देखिए, दालचीनी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो हमारे लिए हानिकारक हैं, उनको ये दालचीनी बाहर निकालती है। हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है, अंदर से हमें बहुत मजबूत करती है। इसके अंदर एक गुण ऐसा होता है कि जिससे हमारी पैंक्रियाज में इंसुलिन की जो मात्रा है वो बहुत अच्छी बनती है। और अधिक इंसुलिन, अच्छा इंसुलिन बनने से हमारा जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल रहता है। इसके अंदर एक पाचक रस को बढ़ाने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है, जिससे हमें अच्छी भूख लगती है, अच्छा हाजमा होता है, जिससे हमारा वज़न भी कंट्रोल रहता है। हमारे हार्ट के जो रोग हैं उनसे भी ये हमें बहुत दूर रखती है। अब देखा आपने दालचीनी के कितने लाभ हैं। अब आप दूसरा इसमें डालना है अदरक। अदरक सब जानते हैं, अदरक के अंदर बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है, एंटीऑक्सीडेंट, जो हमको अंदर से मजबूत करती है। एक ये पाचन तंत्र को भी मजबूत करती है। इसके अंदर एक गुण होता है एंटी इन्फ्लामेटरी गुण, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो सूजन है या जो दर्द है वो भी ये ठीक करता है। वज़न को भी ये कंट्रोल में रखता है। तो अदरक भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ना। जिन्हें बार बार खांसी है, जुकाम है, अदरक की भाप भी ले लें तो भी लाभदायक है। चाय में डाल रहे हैं आप और चाय पी रहे हैं तो अदरक हमारे अंदर जाने के बाद हमारे जो श्वास की नली में कोई अवरुद्ध है उसको खोल देती है। क्योंकि ये क्या है कि श्वास की जो नली है उसको ये थोड़ा सा चौड़ाती है। ये इसको अपन ब्रोंकोडायलेटर भी कहते हैं। तो उससे हमें सांस लेने में तकलीफ भी नहीं होगी और सांस अच्छे से आएगी। तीसरा, इलायची। इलायची सर्वविदित है कि इलायची के अंदर बहुत सारे गुण हैं। खासकर बीपी कंट्रोल रहता है इससे। बीपी आपका नहीं बढ़ेगा, वजन कंट्रोल रहेगा इससे आपका, स्ट्रेस से दूर रहेंगे आप। ये गुण हैं इलायची के। अतः चाय पीजिए, चाय के अंदर दालचीनी, अदरक और इलायची डालिए, दूध की और चीनी की मात्रा कम डालिए। अब मैं आपको छोटे छोटे से नुकसान भी गिनाता हूँ। इसमें क्या, कैफीन और टैनिन होता है। अब कैफीन और टैनिन से क्या होता है कि जैसे हमने खाना खाया और खाने के बाद में हमने चाय पी ली, तो जो भोजन के माध्यम से हमें आयरन मिलना है वो आयरन का एब्जॉर्बेशन हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता है। यानी कि खून जो होता है, जो हीमोग्लोबिन जो होता है, उसका एब्जॉर्बेशन को टैनिन और कैफीन कम कर देते हैं या समझे कि रोक देते हैं। अतः हमें खाना खाने के 3 या 4 घंटे बाद में ही चाय पीनी चाहिए। अतः मित्रों, डरिए मत, चाय पीजिए, लेकिन मेरे कहे अनुसार जो मैंने आपको बताया है, दालचीनी, अदरक और इलायची डालकर चाय पीजिए। हाँ, देखा है बहुत से लिया, दूध लिया, उसके अंदर चीनी डाल दी और चाय डाली और उबाले और पी गए, वो वाकई में ही नुकसानदायक है, वो वाकई में जहर है हमारे लिए। अतः मित्रों, चाय पीजिए,
चाय सेहत के लिए लाभदायक है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।